हम लोग के छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे। माननीय ऊर्जा मंत्री से हमारा अनुरोध है कि हम लोग की गरीबी पे उनको कुछ तरस नहीं आ रहा है। ये विद्युत से जला हुआ व्यक्ति है, ये जान जोखिम में डाल के अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ये लोग काम करते हैं। पूरा उत्तर प्रदेश हड़ताल पे गया। ऐसे बीच बीच में हम ही 9 लोग के, इसमें 15-17 का स्टाफ है, ऐसे चुन चुन के 9 लोगों को निकाला गया। हम ही लोग कितनी बड़ी गलती की है। जिस धूप में आप बाहर निकलना नहीं पसंद करते, उस धूप में ये लोग खंबे पे चढ़ते। तो कंपनी के मार्फत काम करें कि अधिकारियों के मार्फत, हम लोग क्या गलती, उनकी वजह से विद्युत बहाल है, लेकिन आज इन्हीं कर्मचारियों के पक्ष में आवाज उठाने को कोई तैयार नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देवप्रभात समाचार। मैं इंजीनियर तिवारी इस वक्त में मौजूद हूं जठवारा उपकेंद्र पर। विद्युत उपकेंद्र है ये जठवारा, और यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है जिसमें यहाँ पर 9 संविदा कर्मियों को कार्य से बर्खास्त कर दिया गया है। और बर्खास्ती का कारण भी इन लोगों से नहीं पूछा गया, कोई कारण बताओ, नोटिस इनको नहीं मिली, पहले से कोई सूचना नहीं थी। और जब ये ड्यूटी पर आते हैं तो यहाँ इनको पता चलता है कि इन लोगों को बर्खास्त कर दिया गया और यहाँ पर नई नियुक्ति की गई है। अभी हमने जब जेई साहब से बात की इस विषय में तो उन्होंने बताया जनपद के 121 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है, जिसमें से 9 कर्मचारी जठवारा पावर हाउस के हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अजय सिंह है। मैं यहाँ एसएसओ पद पे हूँ। जी, हम लोगों को न तो कारण बताओ नोटिस दिया गया, ना कंपनी द्वारा आज तक जो है पूछा गया। हम लोग कंटिन्यू काम यहाँ से लिया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से कुछ अधिकारियों द्वारा या कंपनी के सुपरवाइज़र द्वारा बोला जाता है कि आपको निकाल दिया गया है, आप जो है काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ चार्ज लेने के लिए कोई भी ऑपरेटर या सहायक अभी तक नहीं आया। यहाँ हम लोग कई बार कंपनी को भी बताए, अधिकारियों से निवेदन किए कि साहब हम लोग 3 महीने से लगातार काम कर रहे हैं, हमारा सब परिवार भुखमरी के कगार पे आ गया है। लाइन काम करते करते इन लोग बच्चे फीस नहीं जमा हो पा रही है। काफ़ी लोग ऐसे हैं घर में सब्जी नहीं ले जा पा रहे हैं, चौथा महीना चल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन बराबर काम हम लोगों से लिया जा रहा है, हमारा उत्पीड़न किया जा रहा है यहाँ पे। हाँ, जिस कंपनी से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं उस कंपनी के जिम्मेदारों से आपने बात की? जी, कंपनी के जिम्मेदारों से हमने बात भी किया, सुपरवाइज़र से बात किए, हम मालिक से बात किए, हमने जो है एक्सीएन से बात की है। कहा कि भैया आप आके हैंडओवर तो लीजिए, तो वो कहते हैं छोड़ के लावारिस चले जाइए, जिसको चलाना होगा वो आके चलाएगा। हम मान लीजिए हम ही से शटडाउन लिया जा रहा है, हम ही से काम किया जा रहा है। पोल पे ये लोग काम चढ़ के करते हैं, रात में 11 बजे 12 बजे, कोई समयावधि इसमें फिक्स ही नहीं है कि काम किस प्रकार कितने घंटे का लिया जाएगा, कोई समयावधि नहीं है। इन्हीं के बिना पैसे के ये लोग काम कर रहे हैं। सरकार के आश्वासन पे काम कर रहे हैं कि जब हड़ताल खत्म हुई थी, माननीय ऊर्जा मंत्री जो द्वारा आश्वासन दिया गया था कि हड़ताल द्वारा हुई सभी कार्रवाइयाँ वापस ली जाएंगी, और हड़ताल में ले जाने के प्रेरित करने में हमारे यहाँ से एक उच्च अधिकारी का सबसे बड़ा योगदान था। उन्हीं के प्रेरित करने पे जो है हम लोग हड़ताल में गए थे, और यहाँ व्यक्तिगत लाभ के कारण 19 नई नियुक्तियाँ की गई हैं। उन सभी 19 नियुक्तियों में जितने लोग हुए हैं, 2-3 को छोड़ के एक भी कर्मचारी काम करने योग्य नहीं है। तो आप लोग काम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते? बिल्कुल करना चाहते हैं। तो फिर इस बर्खास्ती के लिए ये पावर हाउस प्रांगण हम लोगों का एक प्रकार से परिवार बन चुका है। हम लोग पेड़ वृक्ष, यहाँ साफ सफाई, सारी व्यवस्था सब लोग यहाँ मेहनत करके बना के एक घर की तरह इसको सजाए हैं। और हम लोग जो है मेहनत करके रात दिन, अधिकारी हों या ना हों, इस पावर हाउस को चलाते हैं। ना तो कोई आज तक दुर्घटना हुई है जब से हम लोग हैं, ना होने देते हैं, पूरी मेहनत करते हैं। आप लोग काम करना चाहते हैं? जी, हम लोग तो काम कर रहे हैं, करना नहीं चाहते हम भी। मेरा नाम रोहित कुमार सरोज है, मैं एसएसओ पद पर जठवारा में हूँ। आए दिन हमको बोला जाता है कि यहाँ सिट डाउन दीजिए लाइनमैनों को। हमारे जो लाइनमैन हैं भाई लोग बर्खास्त, इनको जिम्मेदारी कौन लेगा? यहाँ पर सबसे बड़ा कार्य है, ना अधिकारी जिम्मेदारी ले रहे हैं, ना हमारी कंपनी जिम्मेदारी ले। हम लोग किस कंडीशन में कहाँ जाएं? आप लोगों को कहीं नोटिस नहीं आई कि क्या वजह है निकालने? नहीं, हमारे पास कोई नोटिस नहीं आई है। कंपनी द्वारा और माननीय ऊर्जा मंत्री जी से हमारा अनुरोध है कि हम लोग कंपनी के मार्फत काम करें कि अधिकारियों के मार्फत, हम लोग क्या गलती है। हम लोग अधिकारी हों या कंपनी हो, उन्हीं के कहने पे काम करते हैं। हम लोग के छोटे छोटे बच्चे हैं, हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे। माननीय ऊर्जा मंत्री से हमारा अनुरोध है कि हम लोग की गरीबी पे उनको कुछ तरस नहीं आ रहा है। जब इसमें आपकी कंपनी ही आपको निकाल रही थी, इसमें ऊर्जा मंत्री ने तो कहा हम कार्रवाई वापस ले रहे हैं। उन्होंने कहा था कि आप लोग अपने अपने कार्य पे जाइए, हम जो भी कार्रवाइयाँ हुई हैं, मैं जो है चेयरमैन से कह के, माननीय चेयरमैन से कह के जो है उसको वापस करवा दूंगा। लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
तो कार्रवाई उस वक्त तो हुई भी नहीं, सब वापस अपना काम कर रहे थे। तो ऊर्जा मंत्री ने तो अपना वादा निभाया है, लेकिन आपकी कंपनी क्यों निकाल रही है, हम ये जानना चाहते हैं। वही तो कारण हम लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं ना। वही तो कारण हम, ना हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी है ना कुछ है, हम लोग बराबर अपना काम भी कर रहे हैं। आज तक यहाँ के कंज्यूमर से भी पूछ लीजिए, जो हम लोग को जानते हैं, डेरवा के हैं, डिंगवस के हैं, हमारा नाम भी जानते हैं, विजय कुमार नापित नाम है हमारा। ठीक है, हमने बराबर काम भी किया है। आज तक इतना दिन हो गया और अधिकारी भी जानते हैं, सभी जानते हैं। हम लोग का दोष क्या है, हम लोग की गलती क्या है, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हमको क्यों इस तरह से हटाया जा रहा है, पीड़न किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात भैया इसमें है कि नियम अनुसार जो है, जो पोर्टल जारी किया गया था नियुक्ति का, आउटसोर्स कर्मचारियों का सेवा योजन पोर्टल के द्वारा आरक्षण के हिसाब से नियुक्तियां की जाएगी। आज तक एक भी नियुक्तियां सेवा योजन पोर्टल के द्वारा नहीं हुई हैं। इसमें अगर माननीय जी जो है इसमें जांच करवा दें, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग गुहार है कि इसकी ग्लोबटेक कंपनी द्वारा हुई सारी नियुक्तियों की जांच करवा दें कि किस तरीके से हुई है। पूरा उत्तर प्रदेश हड़ताल पे गया था। ऐसे बीच बीच में हम ही 9 लोग के, इसमें 15-17 का स्टाफ है, ऐसे चुन चुन के 9 लोगों को निकाला गया। हम ही लोग कितनी बड़ी गलती किए हैं। अगर अधिकारी का ना कहा माने तो अधिकारी नाराज़ हो जाए, और कंपनी का ना कहा माने तो कंपनी। हम लोग जाएँ तो कहाँ जाएँ बीच में, बताइए। हम लोग अपने मेहनत से काम करते हैं और फिर दोनों तरफ से पीछे चले जा रहे हैं हमेशा। पैसा है कि नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। कितने महीने से आप लोगों को पेमेंट नहीं मिली है? मार्च की आधी तनख्वाह मिली, जब जिस समय बर्खास्त किया गया, उसके बाद जो है हम लोग को पेमेंट नहीं मिली। और हम लोग की तनख्वाह, हम जैसे ऑपरेटर सहायक हैं और लाइनमैन सहायक हैं। जैसे ऑपरेटर सहायक हैं, उनकी तनख्वाह जो है 8200 रुपये थी, और लाइनमैन जो है, लाइनमैन और मेन ऑपरेटर जो हैं, उनकी मान के चलिए कि 10,000 रुपये। इतनी कम तनख्वाह में हम लोग इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं, फिर भी हम लोग के ऊपर माननीय ऊर्जा मंत्री जी को तरस नहीं आ रहा है। अब हम आपको बताते हैं यहाँ पर हुई कार्रवाई और पूरी कहानी। 16, 17, 18, 19 ये वो तारीखें हैं जब उत्तर प्रदेश में विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने धरना देकर अपनी मांग सरकार से की थी, और पूरे प्रदेश में विद्युत व्यवस्था धड़ाम हो चुकी थी, विद्युत सप्लाई बंद कर दी गई थी। ऊर्जा मंत्री का एक आश्वासन जरूर मिलता है कर्मचारियों को, आपकी मांगों पर विचार किया जाएगा, आप लोग पुनः अपने काम पर जाइए, और मैं आश्वस्त करता हूं किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये भारत सरकार के मंत्री का फैसला था, ऊर्जा मंत्री का। अब आप इन लोगों को देखिए, जिस धूप में आप बाहर निकलना नहीं पसंद करते, उस धूप में ये लोग खंबे पे चढ़ते हैं। इस धूप में उस खंबे को आप टच नहीं कर सकते, उस धूप में ये उसको पकड़कर चढ़ते हैं और घंटों उस खंबे पे चढ़कर काम करते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद अपने बच्चों की परवरिश ये करते हैं। पूरे क्षेत्र को ये लोग विद्युत सप्लाई बहाल करने का काम करते हैं। कोई टाइम फिक्स नहीं है कि इनको 12 बजे रात को खंबे पे चढ़ना है, या उस चिलचिलाती धूप 2 बजे के समय पर इनको खंबे पे चढ़ के कनेक्शन जोड़ना या काटना है। अधिकारियों के निर्देश और जरूरत के हिसाब से इन लोगों को काम करना पड़ता है। लेकिन आधी उम्र आप देख सकते हैं, ये जो खड़े हैं इनकी आधी उम्र निकल चुकी है। कोई इसमें 45 साल का है तो कोई 40 साल का। इस आधे उम्र पर अगर इन लोगों को इस तरह से बिना किसी कारण इस काम से निकाला जाएगा तो ये लोग करेंगे क्या? कैसे इनके बच्चों की परवरिश होगी? कैसे अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे? कैसे इनकी दिनचर्या चलेगी? कैसे इनका परिवार चलेगा? सब कुछ बिल्कुल अंधेरे में है। मनमानी तरीके से इनकी कंपनियां इन पर कार्रवाई कर रही, और जिले के अधिकारी से लेकर शासन में बैठे लोग इनकी बर्बादियों का तमाशा देख रहे हैं। जिस दिन 121 लोगों की बर्खास्ती की लिस्ट यहां पर आई जनपद में, जिले के अधिकारियों ने कंपनी से सवाल क्यों नहीं किया डीएम महोदय ने कि यह बर्खास्ती क्यों की जा रही है, इसके पहले क्या कार्रवाई की गई इन लोगों पर? ऐसी कोई बातें यहां पर सब मौन है। और इन लोगों की, यहां तो सिर्फ 9 लोग हैं, हम साफ शब्दों में कहेंगे 121 परिवारों की बर्बादी का तमाशा देख रहे हैं यहाँ के जिले के अधिकारी, विद्युत कर्मचारी और संविदा कर्मी, जो इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस आंदोलन में गए थे कि हम आपके साथ हैं। आज वो कर्मचारी भी मौन होकर अपना काम कर रहे हैं, और ये बेचारे उस शोषण का शिकार हो रहे हैं। ऐसी दशा में किस तरह से इनका परिवार चलेगा और किस तरह से इनकी जिंदगियां आगे बढ़ेंगी, हम फिर से आपको बताना चाहेंगे। आधी जिंदगी इनकी खत्म हो चुकी है।
कितने लोगों को विद्युत के शार्ट लगे हैं, कोई और काम कर भी नहीं सकते। कोई अगर मेहनत का काम हो, वजन उठाना हो, नहीं कर सकते क्योंकि जिंदगी खराब हो चुकी है। विद्युत के इतने बार शार्ट लग चुके हैं, चक्कर आएगा इनको, नहीं कर पाएंगे। इन लोगों को अगर काम से निकाला जाएगा तो 121 परिवार का भविष्य अंधेरे में जाएगा, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई अंधेरे में जाएगी। वो हम चोट दिखाना चाहेंगे। ये एक विद्युत कर्मचारी है, पोल पे चढ़ के लाइन जोड़ रहा था, शॉर्ट लगा है। ये घाव देखिए, ये देखिए विद्युत से जला हुआ व्यक्ति है। ये जान जोखिम में डाल के अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ये लोग काम करते हैं। जितने कर्मचारी हैं, अगर सबके हम कपड़े उतरवा दें तो सबको आपको दिखेगा कि ये लोग किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगाते हैं। लेकिन ऐसे लोग पर कार्रवाई करते हुए जरा भी तरस नहीं है इन लोगों। और यहाँ पर जिन अधिकारियों के, जिन सरकारी कर्मचारियों के अंडर में रह के लोग काम कर रहे हैं, वो भी इनके लिए आवाज उठाने को तैयार नहीं है। पेमेंट पा रहे हैं, सरकार उनको पेमेंट दे रही है, जनता टैक्स दे रही है, लेकिन मेहनत इनकी है, ये काम करते हैं। सरकारी कर्मचारी सिर्फ ऑफिस में बैठ के पेन हिलाते हैं, मेहनत ये करते हैं, ग्राउंड पे ये जाते हैं। इनकी वजह से विद्युत बहाल है। लेकिन आज इन्हीं कर्मचारियों के पक्ष में आवाज उठाने को कोई तैयार नहीं है, कोई ये पूछने को तैयार नहीं है कि ये कार्रवाई क्यों की गई। कार्रवाई की तो बात छोड़ दीजिए, एक महीने पहले की नोटिस हम देख रहे हैं, जो है मेरे पास उपलब्ध है। अब जिस क्षेत्र की जनता के लिए ये काम करते हैं, आज उसी जनता के प्रेम में ये यहाँ खड़े हुए हैं। जब इनको बर्खास्त कर दिया गया तो इनको चले जाना चाहिए, लेकिन आज भी इनको क्षेत्र की जनता की चिंता है। यहाँ पर विद्युत सप्लाई की चिंता है कि अगर हम चले जाएंगे तो क्षेत्र की जनता अंधेरे में रहेगी। क्योंकि अभी साफ आपने सुना इनकी बाइट में, इन्होंने कहा कि जो नए लोग आए हैं काम के लायक नहीं है, संभाल नहीं पाएंगे। और ये पावर हाउस से लेकर ये जहाँ तक ये क्षेत्र लगता है, ये सब हमारे परिवार है। अगर हम लोग गलत कदम उठाएंगे तो इसका भुगतान हमारे परिवार को करना पड़ेगा। अंधेरे में हमारा परिवार रहेगा, हमारे क्षेत्र के लोग रहेंगे। ये प्रेम है इनका। अंग जल चुका है विद्युत के करंट से, कोई दूसरा काम कर नहीं सकते, आधी उम्र पार हो चुके हैं। लेकिन इनके पक्ष में बोलने वाला कोई नहीं है, इनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। और मैं निवेदन करूंगा जिले के अधिकारियों से, शासन में बैठे और ऊर्जा मंत्री से कि ऐसे मामले को संज्ञान में लें और इन कर्मचारियों को वापस यहां पर विस्थापित करवाएं, जिससे इनका परिवार चल सके। आप देख रहे हैं देव प्रभात समाचार, मैं अंजनी तिवारी, कैमरा पर्सन बीरेंद्र पटेल के साथ।